आज से लगभग 600 वर्ष पहले परमात्मा ये वचन बोला करते थे। ये 100 के 100 सत्य थे, लेकिन हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा का विरोध करवा दिया, हमें मिसगाइड करके। कि कबीर जी तो अशिक्षित हैं, इनको अक्षर ज्ञान नहीं है, और ये क्या जाने वेदों, गीता और पुराणों के बारे में। ये जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश की ये बेइज्जती करता है। हमारे भगवानों को ये भगवान नहीं मानता, जिस कारण से परमात्मा के साथ बहुत दुर्व्यवहार हमने किया। अपने उन नकली धर्म गुरुओं के बहकावे माक है। वो झूठे थे, वो कपटी लोग थे, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं था। हमारे परमात्मा से, हमारे पिता से ही हमें दूर रखा, उनका अपमान हमसे करवा दिया। और वो भगवान 600 वर्ष पहले कहा करते थे, जो आज दास वही शब्द बोल रहा है। जो दास ये वचन बोल रहा है सभी ऋषि में, ऋषियों के बारे में, सभी संतों और मंडलेश्वरों के बारे में, सभी सदग्रंथों की महिमा बता रहा हूँ और उनसे तुलना कर रहा हूँ कि ये इन संतों का ज्ञान गलत, इन ऋषि में ऋषियों को कख भी पता नहीं वेदों और गीता का। तो उसका कुछ तो अब भी प्रभाव पड़ा, जैसे क्रोथा कांड करा दिया उन दुष्ट आचार्यों ने, गुरुओं ने, नकलियों ने। लेकिन जनता शिक्षित थी, उस शिक्षा का आज हमें इतना लाभ मिला कि आज वो सच्चाई सबको स्वीकार्य हो गई, पूरे विश्व को स्वीकार्य होगी। क्योंकि सत्य के अंदर बड़ा दम होता है, तो वो सत्य को आधार मानकर परमात्मा का सहयोग लेकर ये दास इस तत्व ज्ञान का प्रचार करने लगा, जो आज सफल हुआ। 600 वर्ष पहले परमात्मा यही ज्ञान कहा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। लेकिन उस समय ये बात हमारे गले उतरी नहीं। क्यों नहीं उतरी? क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे, और ये सदग्रंथ सारे संस्कृत में विद्यमान थे, जिस कारण से हम अपने परमात्मा को पहचानने में गलती कर गए, और उसका खामियाना आज तक भोग रहे हम। उस दयालु ने फिर दया करी, समय निर्धारित कर दिया कि जो आज वचन मैं बोल रहा हूं ये उस समय बिचली पीढ़ी में सच्चे होंगे, तो मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। जिसको अशिक्षित कहा करते थे और जिनको हम विद्वान माना करते थे, उन विद्वानों का ज्ञान गलत पाया, और जिसको हम अशिक्षित कहा करते थे, एक धानक जुलाहा कहकर छोड़ दिया था, उसका चैप्टर खत्म कर दिया था। आज फिर से वह फाइल खोल दी परमात्मा ने अपनी। उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो ज्ञान दिया था सभी सदग्रंथों में विद्यमान पाया। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने भगवान पहचानना होगा कि परमात्मा है कौन, वो कैसा है, कहाँ रहता है। और जिस परमात्मा के पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिया, ऋषि महर्षियों ने शरीर गाल दिए उसको पाने के लिए, तो उसके अंदर ऐसी क्या खासियत है? तो ये सब ज्ञान सत्संग में दिया जाता है, और सत्संग हमें मिला नहीं आज तक।
इस दास से पहले ये सत्संग वर्तमान में नहीं था। उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था, जिनको भगवान स्वयं आकर मिले थे, उनकी तो कहना है क्या, वो तो पुण्यात्मा थे, भगवान को आंखों देखा, उसकी महिमा अपनी अमृतवाणी में बोल दी। वो आज हमारे लिए एक एफिडेविट का काम कर रही हूं, महापुरुषों का अनुभव, जिन्होंने परमात्मा पाया और कौन सी विधि उस परमेश्वर ने उनको मोक्ष की बताई। तो जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले उनके विधान अनुसार, और उन महापुरुषों को फिर उन्होंने कौन सी विधि बताई अपने ही पाने की, यानी सतलोक में जाने की, तो वही विधि हमें अपनानी पड़ेगी और उसी से हमारा मोक्ष होगा। तो उसके लिए हमने अपने सदग्रंथों को आधार मानना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो फिर क्या फायदा वो डले ढोने का, क्या लाभ है वैसी भक्ति का जिससे कुछ भी लाभ नहीं। और फिर ये भी बताया है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, अर्थात इन्हीं को आधार मानकर अपनी भक्ति को ठीक करना, किसी के दंत कथा पर विश्वास मत करना। और तत्वदर्शी संत की खोज कर, तत्वदर्शी संत वो तत्व ज्ञान बताता है जो सभी सदग्रंथों का आधार होता है। निराधार बात संत नहीं कहते। जो निराधार बातें करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बताते हैं, वो असंत हैं, वो संत नहीं है, वो सतगुरु नहीं है, वो नकली व्यक्ति है। अब हमारे सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पवित्र ये 4 वेद तो वेल नोन हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर श्रीमद् भगवत गीता, फिर 18 पुराण और 5वां वेद जो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से बोला है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी कबीर वाणी। तो वो सभी हमारे सदग्रंथ हैं। अब इन सदग्रंथों के अंदर भी अंतर है। जैसे पवित्र 4 वेद ये गॉड गिवन है, परमात्मा दत्त हैं ये, और श्रीमद् भगवत गीता इन 4 वेदों का सारांश है, संक्षिप्त करके इसमें लिखा गया है। और ये भी गॉड गिवन है, गीता भी। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, उसमें सारा कुछ ही इंक्लूड है, जिसमें ये 4 वेद वाला ज्ञान भी, पवित्र गीता वाला ज्ञान भी, पवित्र पुराणों का भी, कुरान और बाइबल तक का उसमें सारा समावेश है। वो कबीर वाणी है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा बताया करते थे, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना ये तीनों तापम। अब परमात्मा क्या बताया करते थे? समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये 7 पी लिए, इनमें कौन करता रे। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो, द्रोण गिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, तीनों रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बरो अकेराम। परमात्मा कहा करते थे कि हे बोले व्यक्तियों,
आप श्री कृष्ण जी को इसलिए परमात्मा मानते हो कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। कबीर साहब कहा करते, यदि इस एक ही चमत्कार से तुम उसे परमात्मा मानते हो, तो हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठा लिया था, और आप जी के लोक वेद, आपके जो ज्ञान में पुराणों में आप लोग पढ़ते हो, उसमें लिखा है कि शेष नाग ने सारी सृष्टि को संहार रखा है, उठा रखा है। तो इनमें कौन भगवंत? श्री कृष्ण जी ने तो गिरिराज उठा लिया, हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठा लिया पर्वत, और शेष नाग इस पृथ्वी ने भी उठा रहा। इस गुण के आधार से यदि तुम भगवान मानते हो तो बताओ इनमें परमात्मा कौन होया? फिर दूसरा तुम गुणगान करते हो कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनाया था, समुद्र के ऊपर पत्थर तरा दिए थे। वास्तविकता तो आपको पता नहीं, अब ये दास बताएगा कैसे वो पत्थर तरे थे। फिर भी तुम्हारे इस ज्ञान को हम मानते हुए उसी आधार से परमात्मा निर्णय करते थे कि तुम इसी बात में उसको भगवान मान रहे हो, श्री रामचंद्र जी को, कि उसने समुद्र पे पुल बना के सेना पार कर ली थी, और अगस्त ऋषि ने सातों एक घूंट में पी लिए थे। फिर इनमें कौन भगवान?